वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। तारीख 6 अगस्त 1945 अमेरिकी बॉम्बर विमानों का एक जत्था जापान की मुख्य धरती की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। जापान के इंपीरियल एयरफोर्स के रडार ने उन्हें डिटेक्ट किया और हवाई हमले का सायरन भी बजाया। बावजूद इसके एयरफोर्स का एक भी जहाज उन अमेरिकी फाइटर्स को रोकने के लिए नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि जापान में उन दिनों पेट्रोल की भारी किल्लत थी और एयरफोर्स फ्यूल बचा रही थी। यह एक ऐसी भूल थी जो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी इंसानियत को भारी पड़ी। अमेरिकी बॉम्बर दस्ते के साथ जापान की वायु सीमा में पहुंचा लिटिल बॉय कोई और नहीं बल्कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसे जंग में इंसानी तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने बाद में बताया कि उस लिटिल बॉय बम का वजन करीब 20 टन था और 20 टन का ये छोटा बच्चा जब जापानी शहर हिरोशिमा की धरती से टकराया तो उसका भार झेल पाना धरती के लिए भी नामुमकिन हो गया। यूं तो उन दिनों जापानी शहरों के ऊपर अमेरिकी बॉम्बर का होना वहां के लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार नुकसान उठाने के बावजूद जापान अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक रहा था और उसे झुकाने के लिए अमेरिकी जहाज लगातार जापान के शहरों पर बम गिरा रहे थे। हिरोशिमा के लोगों ने इसको भी एक रूटीन हवाई हमला माना और अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और खंदकों में छिप गए, इस बात से अनजान कि आज उनकी जान बचाना इन बंकरों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। छह अगस्त को ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। लोगों ने अमेरिकी विमानों से एक बम गिरते देखा तो जरूर, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ चेतावनी देने वाला हमला है। अब उन्हें क्या पता था कि 20 टन का वो बम कोई आम बम नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर बम था। हवाई जहाज से गिराए जाने के 43 सेकंड बाद लिटिल बॉय धरती से टकराया और तय जगह से करीब 250 मीटर दूर एक तेज धमाका हुआ। चंद ही पलों में हिरोशिमा के उस क्षेत्र का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और पलक झपकते ही 80,000 लोग जलकर राख बन गए। मगर यह तो तबाही की शुरुआत थी। धमाके के बाद बने मशरूम क्लाउड से आसपास के इलाकों का ऑक्सीजन खत्म हो गया और दूरदराज के शेल्टर में छिपे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। और उसके बाद खतरनाक रेडिएशन का जो दौर चला उसने हिरोशिमा की आने वाली कई नस्लों को तबाह कर दिया। इस हमले में हिरोशिमा की 2.5 लाख आबादी में से 1,40,000 की मौत हो गई। 76,000 घरों में से 70,000 घर तबाह हो गए और कई सालों तक हिरोशिमा में अपंग बच्चे पैदा होते रहे। इस हमले के 2 दिन बाद जापान के शहर नागासाकी पर एक और एटम बम गिराया गया, जिसके बाद जापान ने भी अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देख चुकी दुनिया इस वक्त खौफजदा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस परमाणु हमला करेगा? अगर किया तो क्या नेटो भी उसका जवाब परमाणु हमले से देगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर इस दुनिया का क्या होगा?
रूस के पास न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 4,477 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 2,565 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिन्हें सीमित इलाके और कम दूरी को तबाह करने के लिए बनाया गया है। बाकी के 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जो बड़े इलाके में जनसंहार के लिए बनाए गए हैं। रूस के कुल 1600 न्यूक्लियर हथियार इस वक्त, और ये कहा जाए कि हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि बाकी रिजर्व में होते हैं। इसके जवाब में अमेरिका के पास मौजूद करीब 5,550 न्यूक्लियर हथियारों में से 1,800 हमेशा तबाही के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा नेटो में शामिल ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह कि परमाणु युद्ध छिड़ता है तो यह सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रह जाएगा जहां जंग लड़ी जा रही है, बल्कि इसकी आंच में झुलसने से तीसरी दुनिया के देशों को भी कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।